जो दिया गया है उसमें कह रहा है कि एक क्षैतिज पाइप है। क्या है? एक तरफ से इसको क्या कर दिया गया है, वॉल्व की सहायता से इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से द्रव का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, जब वॉल्व बंद है तब जो प्रेशर है इस पाइप के अंदर का, यहाँ पर कोई भी प्रेशर को मापने के लिए दाब मापी लगा है, द्रव के अंदर के पाइप के अंदर के द्रव का दाब वो नाप रहा है, तो उसने बताया कि प्रेशर इनिशियली कितना है, नीचे लिखे हुए प्रेशर इनिशियली कितना है बताओ। तो P1 बराबर 3.0 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति। अच्छा, जब इस वॉल्व को हम ओपन कर दे रहे हैं, यानी यहाँ से द्रव क्या होने लगी, प्रवाहित होने लगा, तब ये प्रेशर घट जा रहा है और प्रेशर घट के हो गया 1.0 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर। अब कह रहा है कि बताओ कि यहाँ से जो द्रव बाहर निकल रहा है उस द्रव का वेग क्या होगा। मान लो यहाँ से वेग यहाँ पर v1 है और यहाँ पर वेग v2 है। तो बच्चों कॉमन सेंस अगर आपको समझ में आया होगा कि शुरुआत में जब ये वॉल्व बंद था, यहाँ से द्रव का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बंद है, बंद है तो नहीं ना हो रहा। उस स्थिति में जो हमारी पहली स्थिति बन रही है, उस स्थिति में v1 का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी कि प्रथम स्थिति में v1 क्या है और v2 हमको क्या मिल रहा है। ये v2 कब की स्थिति है, जब वॉल्व खोल रहे हैं तब पूछ रहा, तो ये हमको कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है कि इस स्थिति को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रमेय है जिसकी मदद हम लोग ले सकते हैं। वो क्या है? बर्नौली का प्रमेय। तो बर्नौली का प्रमेय यहाँ पर लगाया जाए। बर्नौली के प्रमेय से, तो बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है कि यहाँ का दाब ऊर्जा, एकांक आयतन का दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ का एकांक द्रव के एकांक आयतन का दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और तीनों का योग दोनों जगह क्या होगा? बराबर। दोनों जगह क्या? यहाँ भी बराबर होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह इन तीनों का योग क्या है? फिक्स है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ का जो दाब है वो P1 है और उस समय जब दूसरी स्थिति बन रही है तो P2 है। अच्छा, जमीन से ये क्षैतिज हाइट पर है, क्षैतिज पाइप है, ये क्षैतिज हाइट नहीं, क्षैतिज पाइप है। तो जो हाइट यहाँ पर होगी वही हाइट यहाँ पर भी होगी। तो H1 H2 दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं बच्चों कि P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर लगा दिया हमने। अब आपको देखो P1 और P2 के वैल्यू दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर हम लोग इसको ये कर दें तो यहाँ से ये वाला टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि ये हाइट यहाँ का जो पृथ्वी का जो धरातल है दोनों हाइट क्षैतिज है, तो दोनों हाइट क्या हो जाएंगे? यानी H1 बराबर H2, इसलिए ये टर्म कैंसिल हो गए। अब ये रिड्यूस हो गया इक्वेशन किस चीज में? तो P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि v1 0 है, ये टर्म खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर हम लोग को यहाँ से मान रख दें तो यहाँ से बच्चों मिल जाएगा 3.0 इंटू 10⁵ प्लस हाफ रो इंटू 0 स्क्वायर इक्वल टू P2 का वैल्यू 1.0 इंटू 10⁵ प्लस हाफ रो और इंटू v2 स्क्वायर। इसको माइनस कर दें, इस वाले को ले आके इधर, ये तो खत्म हो गया। तो v2 स्क्वायर इक्वल टू बच जाएगा बच्चों 3.0 माइनस 1.0 10⁵ कॉमन ले गया, इसको इधर ले आके ये नीचे वाला तो ऊपर गुणा हो गया, तो गुणा में 2, ये आपका जो रो है वो आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो v2 स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ?
3 माइनस होकर 2 आ जाएगा। यहाँ से 10⁵ इंटू 2 और डिवाइडेड बाई बच्चों जल का घन तो कितना होता है 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। तो हमने ये रख दिया, जल ही का है ना प्रश्न में, ठीक है। तो यहाँ से आपको बच गया V2²। तो V2² हो गया 2 गुणा में ये वाला 2 और गुणा में यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ 5 जीरो कट के बच जाएगा 100। तो V2 कितना आ गया बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, रूट जाएगा 1 2 और 1 10 बाहर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये सवाल में कोई समस्या है?